चलिए तो डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव की जो सेकंड एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है हमारे पास में टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई ग्राफ है इस तरीके से y एक्सिस है और चलिए तो डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव की जो सेकंड एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है हमारे पास में टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई ग्राफ है इस तरीके से y एक्सिस है और इस तरीके से हमारे पास में कोई ग्राफ है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, तो हम यहाँ से एक टेंजेंट खींच सकते हैं। इस तरह से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करती हुई जो लाइन निकल जाएगी उसको अपन टेंजेंट टेंजेंट कहेंगे। और मान लीजिए कि एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो एंगल है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से बना रहा है उसका अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan ले लें मतलब कि tan थीटा, तो ये हमारे पास में कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेसिकली स्लोप जैसा कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन, मतलब कि ग्राफ इस वाले इस पॉइंट पर एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है, मतलब उसका जो टेंजेंट है वो कितना इंक्लाइंड है, उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेसिकली ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारे पास में यही dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। यही होता है dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन और बेसिक्स में हमने इस बारे में बात भी की थी कि ये जो tan थीटा है, ये जो टेंजेंट है, ये कैसे dy बाई डी एक्स बन जाता है। पहले डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, अगर मैं डेल्टा x को बहुत छोटा करता जाऊं तो ये tan थीटा बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर एक लाइन खींच दूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इस ग्राफ के इस पॉइंट पर नॉर्मल इस तरह से खींचा जाएगा और टेंजेंट इस तरह से खींचा जाएगा। तो ये बात बेसिक बहुत बेसिक है और ये बहुत काम आने वाली बात है। काइनेमेटिक्स इसके बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम पिक्टोरियल मेमोरी में हमारे बसी हुई होनी चाहिए। किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए आपके पास में जो कर्व दे रखा है इसका अगर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास में dy बाई डी एक्स आएगा 2x माइनस 1। अब ये जो dy बाई डी एक्स है इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 रख देते हो तो आपके पास में कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस कर्व पे x इक्वल टू 1 पर जो टेंजेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से tan थीटा बराबर 1 या फिर थीटा बराबर tan इनवर्स 1 इतना एंगल बना रहा होगा, है ना। बेसिकली tan थीटा 1 कब आता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूंगा तो वो x एक्सिस पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिली है ना। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। हमसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट एट विच tangent to the curve y equal to under root 2x minus 3 minus 1 has its slope 1/3। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे रखा था और स्लोप फाइंड आउट करना था। इस बार हमें कर्व और स्लोप दे रखा है, अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं भाई, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास में आएगा 2x माइनस 3 की पावर 1/2। तो 1/2 2x माइनस 3 की पावर -1/2, 1/2 में है -1 जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा केवल 2 और 1 का करेंगे तो -0। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास में dy बाई डी एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 3। अगर किसी को इस चीज में परेशानी है कि आपने सर ये डेरिवेशन कैसे कर दिया है तो आप याद रखें मैंने ऐसा लिखवाया था कि डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n, ये हमारे पास में होता है n ए एक्स प्लस बी की पावर n मल्टीप्लाइड बाय a, है ना। इसको चेन रूल से भी समझ सकते हैं कि अपन अंदर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a हमारे पास बच रहा है, या फिर जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पिछले लेक्चर्स में उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू -1/2 थी तो उस हिसाब से अपन ने काम कर लिया, है ना। यहाँ पर n-1 आएगा ना, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें, यहाँ n नहीं आएगा n-1 आएगा, तो n की वैल्यू 1/2 थी, ठीक है भाई। तो आपके पास में dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 3। तो ये आपके पास में बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू to find maximum and
मिनिमम वैल्यू। देखिए, कभी भी हमें कोई दो क्वांटिटीज दे रखी होंगी, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो हमें दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो हमें दे रखा होगा वो इक्वेशन की फॉर्म में, या फिर वो हमें दे रखा होगा ग्राफ की फॉर्म में। तो पहले अपन ग्राफ की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को। बाद में मैथमेटिकली उनको इक्वेशन से निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ दे रखा है हमें, ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ हमें दो तरह के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट तो हमारे पास में ये हो गया, इसको आप पॉइंट P कह दीजिए। एक पॉइंट हमारे पास में आ गया, इसको पॉइंट कह दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, y की वैल्यू पहले तो बढ़ रही है। ये P पॉइंट के बाद में जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, तो x के बढ़ने के साथ में y की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। मतलब पहले वैल्यू बढ़ रही थी और फिर वैल्यू घट रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर कोई वैल्यू बढ़ के घट रही है तो बीच में जहां पर उसका टर्निंग पॉइंट आया होगा वहां पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई होगी। तो हमारे पास में ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जिस x की वैल्यू के लिए ये पॉइंट P आ रहा है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली अगर मैं Q पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखूं तो ये पॉइंट आपके पास में अपन मान लेते हैं XQ। तो इसे आप कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो इसे कहा जाता है y मिनिमम, मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स में कुछ समानताएं हैं और कुछ चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि समानता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो अलग अलग बात यह है कि एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हमें साफ साफ तौर पर दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो आप ये देख पाएंगे कि जो टेंजेंट है वो दोनों ही P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं विद द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। अगर थीटा 0 है तो टेन थीटा भी कितना होगा, 0, क्योंकि टेन 0 डिग्री क्या होता है, 0। इसका मतलब कि स्लोप एट पॉइंट ए एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। और इतना ही स्लोप कहाँ है, Q पर। मतलब कि पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों पर स्लोप 0 है ना। देखिए ग्राफ में तो हम देख के बता पा रहे हैं कि हमें पता पड़ रहा है कि एक वैल्यू बढ़ के घट रही है तो वो मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। लेकिन अगर हमें कोई रिलेशन किसी इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाए तब हम कैसे पता लगाएंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो वो स्टेप्स हमें सीखनी है, उनको समझ लेनी है और फिर प्रैक्टिस करके उनको रेप्लिकेट कर लेनी है ना भाई। तो एक बात तो ये ग्राफ देख के समझ में आती है
कि अगर मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा किसी दिए गए रिलेशन से फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फॉर्म में अगर मुझे कोई रिलेशन दे रखा है और उससे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करनी है, तो उसका स्लोप जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि dy बाई डी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में पहली स्टेप होगी। तो कभी भी हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो जो स्टेप 1 है वो है कि आपका स्लोप जीरो होना चाहिए। स्लोप tan थीटा होता है और इक्वेशन वाइज लिखें तो dy बाई डी। तो आपका स्लोप होना चाहिए जीरो। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आफ्टर सॉल्विंग, तो आपके पास में आएंगे वैल्यूज ऑफ x। यहाँ वैल्यूज ऑफ x लिख दिया। एक वैल्यू भी आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं, है ना। तो हो सकता है कि उनमें से कोई पॉइंट मैक्सिमा वाला हो और कोई पॉइंट मिनिमा वाला हो। तो ये तो एक कॉमन बात हुई कि मैक्सिमा वाले पॉइंट पर और मिनिमा वाले पॉइंट पर दोनों पर हमारे पास में स्लोप जीरो होगा। तो पहली स्टेप से हम वो पॉइंट्स पता कर पाएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा किन किन पॉइंट्स पे बन सकती है। दूसरी स्टेप ये होगी कि हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमा आएगी और इस वाले पर मिनिमा आएगी। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में एक टेस्ट होता है। वो क्या टेस्ट होता है? डबल डिफरेंशिएशन, जो हमने सीखा था। तो हम फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहां से जो हमने निकाल रखी, जो वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को रखने पर अगर ये मेरे पास में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव, तो ये कहा जाएगा देयर इज मैक्सिमा, देयर इज मिनिमा एट पॉइंट x। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा है और नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा एट x। तो दोबारा सुन लेते हैं, किसी फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी, उन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप जीरो होगा, मतलब कि dy बाई डी होगा जीरो। तो अगर dy बाई डी जीरो होगा तो हमारे पास में x की वैल्यूज निकल के आएंगी और वो x की वैल्यूज हमें ये बताएंगी कि इन इन पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकती है। अब मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगी और किस पॉइंट पर मिनिमा होगी। तो ये पता करने का तरीका है डबल डिफरेंशिएशन। हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और पहली स्टेप से जो हमारे पास में x की वैल्यूज आई थी, उसको हम उस डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद में चेक करेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि उस पॉइंट पर मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो मिनिमा है। नेगेटिव आ रही तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ रही तो मिनिमा है। स्टेप 3, ये आपके पास में एक ऑप्शनल स्टेप कि अगर मान लीजिए मुझे y मैक्सिमम की वैल्यू लिखनी है ना, तो मेरे पास में जो रिलेशन था उसमें मैं कौन सी वैल्यू डाल दूंगा? जो ये वाली, जो x की वैल्यू आई थी, अगर वो मैं ओरिजिनल फंक्शन में, ओरिजिनल रिलेशन जो इक्वेशन के फॉर्म में थी उसमें डाल दूंगा, तो मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आ जाएगी, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर x जो है वो पॉइंट्स हैं जहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो हम x की वैल्यू उस रिलेशन में रख के देखनी पड़ेगी। इसकी ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। दूसरी चीज, अगर मुझे y मिनिमम निकालना है, मिनिमम वैल्यू, तो यहां से निकलने वाली जो वैल्यू थी वो मैं रख दूंगा, तो मेरे पास में y मैक्सिमम और मिनिमा निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं चीजों को, तब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ऐसे बोलने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। गणित सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आता है, पेन चलाने से समझ में आता है। चलिए देख लेते हैं।
तो भाई मान लीजिए आपके पास में इस तरह से एक फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x+3। मैंने आपको बताया था कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन या तो ग्राफ के जरिए दिया जा सकता है या फिर आपको कोई इस तरह की इक्वेशन बना के दिया सकता है। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमा और मिनिमा ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगी उस जगह पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3x² माइनस 3, ये आएगी हमारे पास में डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब मेरे पास में इसी स्टेप में अगली चीज ये थी कि ये जो डिफरेंशिएशन आपके पास में आया है इसको आप 0 पुट कर दीजिए। तो आपके पास में आएगा 3x² बराबर 3, तो 3 से 3 कट गया, आपके पास में आया x² बराबर 1। अब आप ये मत लिख देना कि x बराबर 1 अकेला है, x बराबर -1 भी हो सकता है क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +-1। तो हमारे पास में x की दो वैल्यूज आई, x बराबर -1 और x बराबर +1। तो ये -1 और +1 मेरे पास में आ चुका है, मतलब कि इनमें से हो सकता है कि किसी एक पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो, दूसरे पर मिनिमम आ रही हो, दोनों पर मैक्सिमम आ रही हो, दोनों पर मिनिमम आ रही हो। तो ये अपन आगे की स्टेप में करके ही समझ पाएंगे। तो हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब आपको पता है, जो आपने डिफरेंशिएट किया था उसका भी डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में आएगा 6x। अब जरा ध्यान सुनेंगे, जब आप x की वैल्यू यहां रखोगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी 6 इंटू -1 बराबर -6। तो ये वैल्यू आपके पास में क्या है, नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -1 पर हमारे पास में क्या आ गया है, मैक्सिमा। हमें मैक्सिमा का पता चल गया है कि वो x बराबर -1 पे है। जब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू यहां रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर 6। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, मिनिमा। तो x बराबर 1 पर मिनिमा है और x बराबर -1 पे मैक्सिमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि -1 और +1 जो है वो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो पॉइंट्स है जहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको x की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। किसमें, इस वाले समय, इस वाली इक्वेशन में। तो x क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू -1 +3, तो ये आपके पास में बन जाएगा -1 +3 तो ये बन जाएगा 5। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अगर मुझे निकालना है y मिनिमम तो 1 का क्यूब 1 +3, तो आपके पास में आएगा 1 -3 +3, तो कितना आ गया 1। मतलब कि आपके पास में y की मिनिमम वैल्यू आ गई 1। तो ये बातें अपन याद रखेंगे, है ना भाई। ये चीजें हमें याद रखनी है कि हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड भी एक शीट या कुछ क्वेश्चंस इस में अपन अटैच कर देंगे, तो वो आप एक बार रीड कीजिएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो स्लोप है, इसकी जो लैंग्वेज है ना, या इसकी जो एप्लीकेशन है, उसको अपन थोड़ा सा इस फॉर्म में बना लेते हैं कि थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाए और वो फिजिक्स में अपन क्विकली उनको यूज कर पाए। क्विकली कहने का मतलब है कि भाई आप रेडिली उनको यूज कर पाए। तो देखिए, ग्राफिकल फॉर्म में पहले मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये y है और ये
x है। आपके पास में इस तरह का ग्राफ है कि ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, उसके बाद में ग्राफ ऐसे जाता है और उसके बाद में ये ग्राफ इस तरह से जाता है, ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मान लेता हूँ। एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ, एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ, एक मान लेता हूँ यहाँ और एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनके आप कुछ नाम दे दीजिए, ए, बी, सी, डी और ई। अब आपको करना क्या है, इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है। क्या खींचना है? टेंजेंट। तो ए पॉइंट पर अपन टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, इस तरह से टेंजेंट खींचेगा। बी पॉइंट पर टेंजेंट कुछ इस प्रकार खींचेगा, सी पॉइंट पर टेंजेंट कुछ इस प्रकार खींचेगा, डी पॉइंट पर ऐसा खींचेगा और ई पॉइंट पर ऐसा खींचेगा। ठीक है भाई। तो अब ध्यान से एक बात को समझते हैं। मैं हर पॉइंट पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ, मतलब इसकी एक्सिस ये रही, इसकी ये रही और इसकी ये रही। तो अगर आप पॉइंट ए पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास में एंगल थीटा आएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यहाँ पर जो थीटा आपके पास में आएगा वो होगा 0 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा आपके पास में होगा वो आपके पास में एक्यूट एंगल होगा। ऊपर थीटा आपके पास में 0 डिग्री होगा और यहाँ पर थीटा आपके पास में 90 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा, है ना। तो अब इस बात को ध्यान समझेंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं और यहाँ लिख देता हूँ स्लोप। तो इस बात को जरा ध्यान रखें। पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो वहां पर जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। बी पॉइंट पर हमारे पास में जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। सी पॉइंट पर एक्यूट एंगल बन रहा है तो वहां पर हमारे पास में स्लोप रहेगा पॉजिटिव। डी पॉइंट पर भी 0 रहेगा। ई पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 1090 इंफिनिटी होता है। ई पर क्या होगा? स्लोप इनफाइनाइट। तो ये बात आप याद रखें। अगर लाइन जो है, टेंजेंट वाली लाइन है, वो नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव स्लोप, ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 स्लोप और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो वहां पर होगा हमारे पास में इनफाइनाइट स्लोप, है ना। ये सारी चीजें आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको अगर आप आगे एक्सटेंड कर देंगे, इस तरह से, है ना। इसको आप अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये इस तरह से, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे तो इस तरह से, मतलब आप स्लोप देख पाएंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ जाके ये टच कर रहा है ना। तो ये बात अपन को समझ लेनी है। अब स्लोप में एक चीज और है जो हमारे काम आएगी। तो हमने इसके पीछे का मैथमेटिक्स पढ़ लिया है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स में हम, हमारे लिए ये सारी चीजें किस तरह से यूजफुल होंगी। तो वो अपन बना लेते हैं एक बार, है ना। मान लीजिए आपके पास में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। किस तरह से? एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन ऐसी जा रही है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा नीचे पुल कर लेता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर मैच कर रहा है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है और ये यहाँ पे मैच कर रहा है।
इनके नंबर्स कुछ ले लीजिए, ये 0 हो गया, ये आपके पास में मान लीजिए कि 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। इसको आप ले लीजिए 10, इसको ले लीजिए आप -2। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ A, B, C, D और E। अब y एक्सिस और x एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, अपन केवल स्लोप की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल अगर आपके पास में आएगा, तो आप क्या करो, जो पॉइंट्स अपन ने बनाए हैं उनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, तो ये 0,0 है। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास में है 4,10। ये वाला है हमारे पास में 8,10। ये है हमारे पास में 10,0 और ये है हमारे पास में 12,-2। अब देखिए, बेसिकली अगर आप स्ट्रेट लाइन का या लाइन जॉइनिंग का स्लोप निकालते हैं, तो आपको पता है कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप स्लोप की बात करें, पहले आप बात कर रहे हैं a से लेके b तक, तो a से लेके b तक अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास में आएगा 10 माइनस 0, 4 माइनस 0, 10/4 कितना हो गया, 5/2। अगर आप b से c में बात करोगे तो आपके पास में आएगा 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, तो ये बन जाएगा आपके पास में 0। मतलब कि बी से सी में जो हमारे पास में लाइन है उसका स्लोप कितना हो गया, 0। अगर हम बात करेंगे सी से लेके डी तक की, तो इसका स्लोप लिखा जाएगा 0 माइनस 10 और 10 माइनस 8, तो -10/2 मतलब कि -5। तो सी से लेके डी तक आपके पास में नेगेटिव स्लोप आया है। ध्यान रखिए, अपन ने पढ़ रखा है, लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव, पैरेलल जा रही है तो 0 और नीचे आ रही है तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर अपन डी से लेके ई तक की बात करें, तो डी से लेके ई तक में हमारे पास में स्लोप कितना हो जाएगा, -2 माइनस 0 और 12 माइनस 10, तो -2/2 बराबर -1। तो ये हमारे पास में स्लोप्स आ जाएंगे। इसी में अगली चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कुछ फंक्शन जिनकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास में है साइन थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। एक और चीज हमें याद रखनी है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में होती है √a² प्लस b²। मान लीजिए कि हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है कि y बराबर c डिवाइडेड बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बात करते हैं।
और हमें ये दिया गया है कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो y मिनिमम को मैं लिख सकता हूँ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक बात हमें याद रखनी है। ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी।